बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक खुशबाश होंगे। आज आपके साथ केचप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है। तो आइए फिर अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम पर करोड़ों दुरूद भेजने के साथ शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। ये टमाटर है मेरे पास, 9-10 टमाटर हैं बड़े साइज़ के, एक बड़ी प्याज है, 1 कप सेब का सिरका है और 3 से 4 बे लीव्स हैं, 6-7 लौंग हैं, 1 छोटा चम्मच दालचीनी का है, टीस्पून यानी। और चलें जी अब हम रेसिपी फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में डालेंगे टमाटर, इसमें हम ऐड करेंगे, अब सिरका ऐड कर लेते हैं। सिरका 1 कप है मेरे पास। जी ये सिरका हमने डाल लिया। सेब का सिरका बहुत इजीली अवेलेबल होता है, आपको किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएगा। ये देखें जी, इसके साथ ही हमने इसमें डाल लिया प्याज और अब हम इसमें डालेंगे नमक। जी नमक डालने के साथ साथ अब हम इसमें दालचीनी का पाउडर डालते हैं। दालचीनी का पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे बे लीव्स, 3 से 4 बे लीव्स हैं, ये डाल लिए हमने। और इसके साथ 6-7 लौंग हैं, ये डाल लिए। अब हम इसका ढक्कन करेंगे बंद और आधे घंटे के लिए इसको आराम से पकने के लिए छोड़ देंगे। जी तो आधे घंटे के बाद देखते हैं अब हमारे टमाटरों की क्या पोजीशन है। जी टमाटर तो हमारे जो है वो गल चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम, आई थिंक थोड़ा सा टाइम और लगेगा इसको। तो अब इसको ढक्कन बंद करके दोबारा से कोई 8-10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जी तो मैंने कोई 8-10 मिनट बाद दोबारा से ढक्कन खोला है, तो ये देखें अब सारी चीज़ें गल चुकी हैं। अब हम इसमें से निकाल लेंगे बे लीव्स ठंडा होने, अभी फिर हम इसको फ़िलहाल ठंडा होने के लिए रखते हैं। तो जैसे ही फिर ये ठंडा हो जाएगा हमारा मिक्सचर, इसमें से बे लीव्स निकाल लेने हैं और फिर हम इसको करेंगे ब्लेंड। जी ये देखिए मैंने बे लीव्स निकाल लिए हैं। अब बाकी की सारी चीज़ों के साथ हम इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से। तो फिर जैसे ये हमारा सारा मिक्सचर ब्लेंड हो जाता है तो फिर नेक्स्ट प्रोसीजर में चलते हैं। जी ये देखें हमारा मिक्सचर हो गया ब्लेंड, ये देखें इस तरह से बन गया। अब हम इसको करेंगे स्टेन। तो स्टेन करके फिर हम इसको जो है पकने के लिए रखेंगे दोबारा से। जी तो ये देखें स्टेनर लेकर आप किसी भी स्टेनर के साथ इसको स्टेन कर लें अच्छे से। ये देखें जी इस तरह से। केचप हर घर की ज़रूरत है और काफ़ी अच्छे ब्रांड्स भी हैं, लेकिन फिर भी जो है केचप जो है उस पर डाउट ही रहता है कि खालिस नहीं मिलती, अच्छी नहीं मिलती। तो बच्चों की बहुत फेवरेट भी होती है, बड़ों को भी पसंद होती है। तो आप कोशिश कीजिए घर पे बनाएं, इतनी इजी और क्विक सी रेसिपी है, आप झट से बना लेंगे। ये देखें जी, ये इस तरह से स्टेन करने के बाद हमारे पास ये पल्प बच गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर मैंने हाफ कप ऐड की है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा ब्राउन शुगर ही ऐड करें, अगर अवेलेबल ना हो तो फिर दूसरी चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन ब्राउन शुगर ज़्यादा बेस्ट है इसमें। जी ये देखें जी हमने डाल ली इसमें चीनी। अब हम इसको करेंगे मिक्स और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं मीडियम फ्लेम पर। जी तो दूसरी साइड पे मैंने पैन रखा है। ये जो मैंने प्लेटर बनाया था उसके साथ मैंने आपको एक सॉस बोली थी केचप किसे बनने वाली, तो वो मैं बनाने जा रही हूँ। उसमें मैंने 1 जवा लहसुन का लेके उसको बारीक चॉप कर लिया है और उसमें मैं तकरीबन हाफ टी स्पून जो है वो ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। जी तो इसमें करूँगी मैं इसको फ्राई थोड़ा सा, और लहसुन को आपने ब्राउन नहीं होने देना। और इसके साथ कुटी हुई मिर्चें यानी दादड़ मिर्चें ऐड करूँगी। तो फिर इसको दोनों चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा ऑयल में सोते करके, तो इसके साथ ही मैं कुछ केचप इसमें से इसके साथ ऐड कर दूँगी। ये बहुत से खानों के साथ ये सॉस बहुत टेस्ट देती है, स्पेशली कबाब्स वगैरह के साथ तो चिली गार्लिक टाइप सॉस बन जाती है। जी ये देखें इस तरह से। अब मैं इसमें कुछ केचप ऐड करके तो इसको इस अलहदा से पकने के लिए रख देती हूँ। दूसरी साइड पे हमारी केचप तैयार हो रही है और जैसे ही हमारा मतलब जितनी हमें थिक चाहिए उस पॉइंट पर आ जाएगी तो हम इसको उतार के ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखें ये हमारी सॉस तो हो गई तैयार। तो इसको भी अभी हम चूल्हे से उतार देते हैं और केचप भी हमारी तकरीबन जो है वो उसका भी ठीक हो चुका है टेक्सचर। ये देखें कंसिस्टेंसी ये वाली चाहिए, मुझे इस तरह की पसंद है। अगर आपको ज़्यादा थिक चाहिए तो आप थोड़ी देर और पकाएं इसको और फिर इसको उतार के ठंडा होने के लिए रख दें। जैसे ही फिर ये ठंडी होती है फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। जी इस तरह से ये देखें हमारी केचप तैयार हो गई है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखें जी अब हमारी हो गई केचप ठंडी। अब हम इसको निकालते हैं
और इसको फ्रेंच फ्राइज़ के साथ खाएं, जिस भी चीज़ के साथ खाएं। केचप सबको ही पसंद होती है, बच्चों को स्पेशली कोशिश करें घर पे बनाएं। तो मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। नेक्स्ट भी दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।